हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म यस टीचर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीडीपी की सीरीज़ कर रहे थे, जिसके हम 3-4 टॉपिक ऑलरेडी हम यहाँ पर कर चुके हैं। और जो सीडीपी है सभी टेट एग्ज़ाम के पर्पज़ से, चाहे वो आपका एच टेट हो या फिर सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, चाहे कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, सभी टेट एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो सीडीपी है वो बहुत यूजफुल होती है। और सीडीपी से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आराम से हर एक टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? लास्ट सेशन में हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम यहाँ पर सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल जिस समाज में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, जो उसका चारों तरफ का इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वहाँ के जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स है, ठीक है, वहाँ का जो डिसिप्लिन है, बिहेवियर है, एटीट्यूड्स है, मूल्य हैं वहाँ के, उन सबको सीखता है, उनको देखता है, उनको सीखता है और अपने अंदर आत्मसात करता है, ताकि वह भी उन्हीं की तरह उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर सके। तो सोशलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? सोशलाइजेशन में सबसे सोशलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, सोशलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा ही एक ह्यूमन बीइंग जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे अलग रहता है। यानी एक सोशलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसके जरिए एक मानव को अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी अदर जो जीव हैं हमारी धरती पर वो उसको उस प्रोसेस के थ्रू मानव को उस प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जैसे बच्चों का सोशलाइजेशन होता है या फिर किसी भी इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन होता है, तो वो क्या सीखता है? वो बेसिक डिसिप्लिन सीखता है और वही डिसिप्लिन मानव को अदर जीवों से अलग करता है। नेक्स्ट हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन की, यानी जो सोशलाइजेशन की विशेषताओं की। यहाँ पर आप इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, यहाँ पर इनको आप सोशलाइजेशन के एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हो या फिर की पॉइंट्स भी आप इसको यहाँ से बोल सकते हो। और यहाँ से आपके ओकेजनली यहाँ से आपके सोशलाइजेशन के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता है सोशलाइजेशन की वो क्या है? जो सबसे पहली विशेषता है वो है इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। ठीक है, जो सोशलाइजेशन है वो क्या करता है? जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, किसी भी ह्यूमन बीइंग में जो एक बुनियादी अनुशासन होता है उसको इनकलकेट करता है, यानी उसमें उसको बेसिक डिसिप्लिन सिखाता है। यानी वो कहाँ पर रह रहा है, उसके चारों तरफ कैसे लोग रहते हैं, उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब बिहेव करना सिखाता है कि भाई उसे अपने फैमिली के साथ किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से बिहेव करना है, उससे कोई बड़ा है तो उसके साथ किस तरह से बिहेव करना है, उससे कोई छोटा है उसके साथ किस तरह से ट्रीट करना है। ठीक है, वो घर के अंदर है तो किस तरह से रहना है, उसे घर से बाहर वो जा रहा है तो उसे किस तरह से रहना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा किससे सीखता है? ये सारी चीज़ें बच्चा सोशलाइजेशन से सीखता है, यानी सोशलाइजेशन प्रक्रिया के दौरान ही बच्चा ये सारी चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट है हमारा जो कंटिन्यूस प्रोसेस। जो सोशलाइजेशन होता है ना, सोशलाइजेशन भी एक तरह से किसी विकास की तरह ही होता है। जैसे किसी भी बच्चे का विकास है या फिर किसी भी इंडिविजुअल का विकास है, वो बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे की मृत्यु तक चलता है। तो वो एक सतत प्रक्रिया होती है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसी तरह से जो सोशलाइजेशन होता है वो भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, यानी जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे के जन्म के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है और जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम तक बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो होता रहता है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन इज रैपिड इफ़ देयर इज़ मोर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के साथ तेजी से समाजीकरण। यानी अगर लोगों के अंदर ज़्यादा ह्यूमैनिटी है, तो जो लोग अगर लोगों के अंदर ज़्यादा ह्यूमैनिटी है, मानवता है, तो वो लोग किसी भी इंसान के साथ बैठने उठने में और किसी के साथ भी किसी को भी ज्वाइन करने में, किसी के साथ भी चलने में, बोलने में, खाने पीने में वो किसी तरह से कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। और जिससे उनका जो सोशलाइजेशन वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, सपोज आपका क्या है कि 4 लोग हैं, अच्छी खासी फैमिली से हैं, रिच फैमिली से हैं, और एक बच्चा बेचारा, एक बंदा है बेचारा वो गरीब फैमिली से है। अब वो क्या कर रहे हैं, उस बंदे के साथ को इनह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं कि भाई तू तो गरीब
परिवार से है, गरीब फैमिली से, तो तू हमारे साथ बैठ उठ नहीं सकता, तुझे अकेले ही सारे काम करने पड़ेंगे। तो जब वो 4 लोगों के साथ बैठेगा उठेगा नहीं, बातें नहीं करेगा, तो वो कैसे सीखेगा कि उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनके क्या कल्चर हैं, तो उससे उसका सोशलाइज़ेशन होगा ही नहीं, ठीक है? या फिर होगा तो बहुत स्लो होगा। लेकिन अगर लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी है, लोग किसी भी तरह के कोई जो क्रिटिसिज्म है, यानी इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं देख रहे, ठीक है, रिलीजियस स्टेटस को नहीं देख रहे, सबको इक्वली लेके चल रहे हैं, तो सब लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कुछ सिखाएंगे, एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, तो उससे क्या होता है, उससे उनका जो सोशलाइजेशन है वो रैपिड होता है, तेजी से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, यानी औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिकरण। अब जो किसी भी इंडिविजुअल है या फिर कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, उसका जो सामाजिकरण है वो औपचारिक तरीके से भी होता है और अनौपचारिक तरीके से भी होता है। औपचारिक तरीके से सपो कि जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है, स्कूल के बाद आप कॉलेज जाते हो, फिर आपको जॉब मिल जाती है, तो आप ऑफिस जाना स्टार्ट कर देते हो या फिर किसी कंपनी में स्टार्ट कर देते हो जाना। तो वहाँ के क्या होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, नियम होते हैं। जैसे भैया आपको टाइम से आना है, टाइम से आपको जाना है, ठीक है, इस टाइम पे आपका ब्रेक होगा और आपको एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको किसी अपने सीनियर से मिलना है तो सीनियर से मिलने का आपका ये टाइमिंग है, इसी टाइम पर आप अपने सीनियर से मिल सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने बता सकते हो। इस तरह से आपको फॉर्मली ही हर चीज़ करनी पड़ती है, तो उससे क्या होता है, उससे आपका फॉर्मल सोशलाइजेशन होता है। या और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन में बात करें तो भई आपको कहीं जाना है तो आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, आपका जब मन कर रहा है आप जब जा रहे हो, ठीक है? जहाँ मन कर रहा है वहाँ जा रहे हो, जिससे मन कर रहा है उससे मिल रहे हो, जब मन कर रहा है जब मिल रहे हो। तो वो क्या हो जाता है, वो आपका अनौपचारिक सोशलाइजेशन यानी अनौपचारिक सामाजिकरण वो आपका हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जैसे-जैसे किसी इंसान का सोशलाइजेशन बढ़ता जाता है, आगे-आगे वो नई-नई चीज़ें सीखता जाता है, तो उसकी जो थिंकिंग है, उसकी सोच है या फिर उसने जो प्रीवियस नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज में भी उसका मॉडिफ़िकेशन होता चला जाता है और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है और उसकी पर्सनैलिटी भी आगे-आगे अच्छे से और डेवलप होती जाती है, ठीक है? या फिर उसने कोई चीज़ें पीछे सीखी हैं तो पीछे सीखी हुई चीज़ों में वो क्या करेगा, नई चीज़ों को ऐड कर लेगा या फिर पीछे सीखी हुई चीज़ों में वो क्या करेगा, या तो पीछे सीखी हुई चीज़ों को या तो नई चीज़ों को ऐड कर लेगा या फिर वो उन्हें डिलीट करके नई चीज़ को अपनाएगा, जिससे उसकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा डेवलप होती है। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन क्या करता है, सोशलाइजेशन किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में या फिर बनाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल बीइंग टू मैन और जैविक जीव से मानव। यानी जैसे मैंने अभी बताया ना कि जैसे किसी भी इंडिविजुअल का या फिर किसी व्यक्ति का जैसे जैसे सोशलाइजेशन हो रहा है, तो सोशलाइजेशन से उसका क्या आ रहा है, वो एक नए बिहेवियर को सीख रहा है, एक पॉजिटिव बिहेवियर को सीख रहा है और साथ के साथ वो क्या सीख रहा है, वो साथ के साथ बेसिक डिसिप्लिन सीखता है, ठीक है, बेसिक डिसिप्लिन सीखता है। और जो यही बेसिक डिसिप्लिन क्या करता है, एक मानव को बायोलॉजिकल बीइंग से मानव में कन्वर्ट करता है, ठीक है, बायोलॉजिकल बीइंग से मानव में कन्वर्ट करता है। या फिर हम ये कहें कि एक मानव को, एक ह्यूमन को अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अदर जो जीव हैं उनसे अलग करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। अब जो हमारा सोशलाइजेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, यानी ये है एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रोसेस है। जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया का मतलब है कि अगर किसी को कोई चीज़ सिखानी है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमने उसको बता दिया, ठीक है, उसने वो चीज़ ग्रहण कर ली, उसने वो चीज़ सीख ली। नहीं, हम उसको बता रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो चीज़ हम उसे सिखा रहे हैं या फिर वो चीज़ वो सीख रहा है तो कुछ किस मेथड से हम उसको सिखा रहे हैं, उसके लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, ठीक है, वो सीख रहा है तो उसको सीखने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही। इस तरह से जो किसी भी चीज़ सोशलाइजेशन होता है, ऐसा नहीं है कि सोशलाइजेशन किसी भी ह्यूमन बीइंग का बहुत आसानी से हो जाता है। उसके उसके लिए उसको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। कई तरह के जो क्या कहते हैं वो आलोचनाओं का बहुत सी तरह की आलोचनाओं का उसको सामना करना पड़ता है। इसी तरह से मल्टी डायमेंशनल है, यानी सिर्फ़ एक जगह से या फिर एक व्यक्ति से ही उसका किसी का सोशलाइजेशन नहीं होता।
जैसे जैसे उसका जो सराउंडिंग बढ़ता जाएगा, जगह जगह वो इंट्रोड्यूस करेगा, जगह जगह को एक्सप्लोर करेगा, नए नए लोगों से मिलेगा, तो हर एक चीज़ से, हर एक इंडिविजुअल से उसका सोशलाइजेशन होगा। तो जो सोशलाइजेशन में सिर्फ एक ही प्रक्रिया यानी एक ही जो डायमेंशन है वो काम नहीं करती। सोशलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, चारों तरफ से ही किसी भी इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन होता है, चाहे वो उसकी फैमिली हो, स्कूल हो, नेबर हो, उसका पीयर ग्रुप हो, ठीक है, उसके एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, चारों तरफ से सभी लोगों से ही उसका सोशलाइजेशन होता है। किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक पर्सन यानी एक आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें ग्रुप एक्टिविटी। तो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक समूह क्रिया होती है, सामूहिक क्रिया होती है। यानी जब किसी का जब एक पर्सन है यानी एक इंसान है जब दूसरे इंसान से मिलता है तो वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं। और दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई चीज़ सिखाते हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, जिससे उनका जो सामाजिकरण है वो और ज़्यादा होता है। अब हम बात करें कि हाउ इट हैपन्स, ठीक है। तो सोशलाइजेशन कैसे होता है, सोशलाइजेशन के मतलब किस किस तरह से होता है। तो सोशलाइजेशन सबसे पहले तो जो हमारा सबसे मेन पॉइंट आ जाता है सोशलाइजेशन में, वो होता है हमारा इमिटेशन यानी अनुकरण। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, और जिस तरह की एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जिस तरह से वो स्पीच दे रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं, उसी तरह से जो छोटे बच्चे हैं वही चीज़ें वो परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से उनका सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब परस्पर क्रिया। इंटरेक्शन मतलब जैसे एक कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, या फिर एक इंसान है या फिर एक बच्चा है, वो किसी दूसरे के साथ मिल रहा है, तो वो दूसरे के कल्चर को जानेगा, रिलीजन को जानेगा, उसके बिहेवियर को जानेगा, उसके डिसिप्लिन को जानेगा, फिर उसके जो वैल्यूज़ हैं, मापदंड है, उनको अपने अंदर इनकलकेट करेगा, आत्मसात करेगा, और अपनी जो वैल्यूज और बिहेवियर हैं उनको सामने वाले को सिखाएगा। तो इस तरह से परस्पर क्रिया से, परस्पर इंटरेक्शन की वजह से जो किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी बच्चे का सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। आप किसी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यानी पुरस्कार और दंड, यानी आप किसी को अवार्ड दे रहे हो, किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यानी फाइनल एग्जाम में किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, या फिर किसी स्पोर्ट्स में किसी बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उसको आपने क्या दे दिया, उसको आपने रिवॉर्ड दे दिया। अब यही बात है, ये बात जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं कि भाई ये तो फर्स्ट आया था क्लास में, इसने तो बैडमिंटन में नेशनल अवार्ड जीत रखा है, तो हम भी आगे से स्पोर्ट्स में इंक्लूड होंगे और स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, हमें भी मेडल मिलेगा। तो इस तरह और से उसका रिवॉर्ड के थ्रू उसका क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो कुछ सीख रहा है। इसी तरह से किसी बच्चे को अगर आप पनिश कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, कोई सी गलती के लिए, और बच्चे उसको देख रहे हैं, तो वो बच्चे क्या सोचेंगे, उनके बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि भाई इसने ये गलती करी है, इसको पनिशमेंट मिली है, और हमें पनिशमेंट से बचना है, तो हमें ये गलती नहीं करनी। तो क्या हो रहा है, उससे भी उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन यानी आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या आप ले रहे हो, आप फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो। फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो तो आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इनफॉर्मल इनफॉर्मल यानी आप जैसे करस्पॉन्डेंस से पढ़ते हैं बच्चे, बहुत सारे डिस्टेंस से पढ़ते हैं, है ना, कि जैसे संडे टू संडे कॉलेज जाना होता है या फिर छुट्टी वाले दिन कॉलेज जाना होता है, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है ना। इसी तरह से कुछ रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस आप कुछ सीख रहे हो यानी धर्म से रिलेटेड आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, जैसे आप मंदिरों में जाते हो, ठीक है, या फिर किसी और रिलीजियस प्लेसेस पर आप जाते हो, जैसे मस्जिद रहा, गुरुद्वारा रहा, चर्च रहा, वहाँ पर आपको कुछ प्रीच दी जाती हैं, उपदेश दिए जाते हैं, संदेश दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ सीख सीख के आते हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, अब आपका इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाती है वो। तो ये जो औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा है वो किस में हेल्प करती हैं, वो किसी भी व्यक्ति के सामाजिकरण में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सजेशन यानी सुझाव। तो अब आपसे कोई कहने लगे कि भाई तू ऐसे ही निठल्ला पड़ा रहता है, काम पढ़ता लिखता नहीं है, तो इस तरह से तेरा एच टेट क्वालिफाई नहीं होगा, तेरा सी टेट क्वालिफाई नहीं होगा, तेरा यूपी टेट क्वालिफाई नहीं होगा, किसी भी एग्जाम को तू क्रैक नहीं कर सकता। तो तुझे अगर एग्जाम क्रैक करना है तो तुझे कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा, अपनी बुक्स लिया, नोट्स बना, पढ़ो, ठीक है, शेड्यूल बना ले, अपना टाइम टेबल बना ले, एक डिसिप्लिन को फॉलो कर। तो इस तरह से कोई भी इंसान दूसरे इंसान को कुछ सुझाव दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो उसका सोशलाइजेशन कर रहा है।
लैंग्वेज यानी भाषा। तो वो जैसे तरह तरह की भाषा हमारे देश में बोली जाती है, या फिर अब वर्ड की बात करें तो वर्ड में तो कितनी ही तरह की भाषा बोली जाती है। तो हर एक भाषा में उस अपने जो उसकी लोकेलिटी है, या फिर उसकी जो कंट्री है, उसका एक कल्चर छिपा हुआ होता है, उसका एक डिसिप्लिन छुपा हुआ होता है। तो जैसे जैसे हम नई नई भाषाओं को सीखते हैं, या फिर कोई भी भाषा हम सीखते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, उससे हमारा समाजीकरण होता है, हमारा सोशलाइजेशन उससे हमारा होता है। इसके साथ ही कोई इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड होता है, यानी कोई भी इंडिविजुअल है वो अलग एक एकांत में बैठा है, अकेला बैठा है, तो वो कुछ सोच रहा है कि भाई मुझे आगे, मैंने +2 पास कर ली, +2 पास करके मैं क्या करूँ, कोई एजुकेशन की डिग्री ले लूँ, या फिर किसी वोकेशनल कोर्स को ज्वाइन कर लूँ, या फिर अपनी पढ़ाई को आगे रखूँ, या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर लूँ जिससे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, अपने आप को आत्मनिरीक्षण कर रहा है, ठीक है, आपको एग्जामाइन कर रहा है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भी उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन यानी खुद की पहचान बनाने से, कि वो उसको क्या पहचान बनानी है, आगे उसको क्या करना है, तो इससे भी क्या हो रहा है, उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये सारे पॉइंट हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल के सोशलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन सब तरीकों से किसी भी इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन होता है। अब जो हम बात करते हैं, वो आता है हमारा टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चन आपके सोशलाइजेशन के यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम। तो जो सबसे पहला टाइप आता है सोशलाइजेशन का तो सबसे पहले जो सोशलाइजेशन का टाइप आता है, वो होता है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी प्राथमिक सामाजिकरण। तो प्राथमिक सामाजिकरण में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कि प्राथमिक सामाजिकरण में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे की जो फैमिली होती है, उसका जो घर होता है। प्राथमिक सोशलाइजेशन में वो उसके सामाजिकरण के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर जो मेन मेंबर होता है ना, घर का मेन मेंबर कौन होता है, जो मदर होती है बच्चे की, बच्चे की मदर मेन मेंबर होती है उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी द्वितीयक सामाजिकरण। द्वितीयक सामाजिकरण कौन करता है बच्चे का, उसकी फैमिली और उसके होम, यानी उसके परिवार और उसके घर के अलावा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेंबर है, कोई भी जगह है, इंसान है, जिससे उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल में किसके थ्रू उसका सोशलाइजेशन होता है, उसके क्लासमेट्स के थ्रू, उसके टीचर्स के थ्रू, उसके पीयर ग्रुप हो गया, उसका मास मीडिया हो गया, ठीक है, उसका वर्क प्लेस हो गया, कोई भी रिलीजियस हो गया, गवर्नमेंट हो गई, स्टेट हो गई। तो ये किसका काम करते हैं, ये बच्चे के लिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन का काम करती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा अडल्ट सोशलाइजेशन, ठीक है, अडल्ट सोशलाइजेशन यानी वयस्क सामाजिकरण। अब अडल्ट सोशलाइजेशन क्या होता है, कि जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती जाती है, ठीक, बच्चों की एज बढ़ रही है, तो हर एक एज के साथ उसके वो एक नए कैरेक्टर में चला जाता है। जैसे पैदा हुआ तो वो क्या था, इन्फेंट था, ठीक है, फिर उसके बाद वो चाइल्डहुड में आ गया, उसके बाद वो टीनेजर में आ गया, फिर वो अडोलसन में आ गया, फिर अडल्टहुड में आ गया। तो इस तरह से अडल्टहुड में आने के बाद क्या हुआ, अडल्टहुड में आने के बाद उसकी जॉब लग गई तो एक एम्प्लॉय बन गया, फिर उसकी शादी हो गई तो वो स्पाउस बन गया, फिर उसके बच्चे हो गए तो वो पेरेंट बन गया। तो इस तरह से जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो एक नए कैरेक्टर में चलता चला जाता है, एक नए रोल को अपनाता चला जाता है। तो उस रोल के अकॉर्डिंग उसे किस तरह से बिहेव करना है, उस रोल के अकॉर्डिंग उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटी को किस तरह से निभाना है, यह सब जब वो सीखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अडल्ट सोशलाइजेशन यानी वयस्क सामाजिकरण हम उसे कहते हैं। अब एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन मतलब पूर्वानुमानात्मक सामाजिकरण। पूर्वानुमानात्मक सामाजिकरण मतलब भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए हम पहले ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, भविष्य में हमें पता है भाई ये चीज़ हमारे साथ होने वाली है, तो हम उसके लिए पहले ही प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। तो एंटिसिपेटरी मतलब आपने देखा होगा ना, कि जैसे बच्चे क्या करते हैं, आपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, या तो घर घर खेलते रहेंगे, ठीक है, मदर बन जाएगी, लड़कियां होंगी तो मदर बन जाएंगी, एक छोटी सी डॉल ले लेंगी तो उसको एक छोटा सा बेबी बना लेंगी, तो उसको केयर कर रही हैं, उसको पुचकार रही हैं, उसको खाना खिला रही हैं। या फिर बच्चे स्कूल स्कूल खेलेंगे, टीचर टीचर खेलेंगे, तो एक आधा बच्चा तो टीचर बन जाएगा, कुछ बच्चे क्या बन जाएंगे, कुछ बच्चे स्टूडेंट बन जाएंगे,
तो इस तरह से वो स्कूल टीचर का रोल प्ले करते हैं, टीचर स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं। तो भविष्य में जो उन्हें बनना होता है, ठीक है, भविष्य में वो आगे चलकर जो रोल वो प्ले करने वाले होते हैं, उसकी रिहर्सल वो पहले से ही करने लगते हैं, उसको पहले ही परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। अडल्ट सोशलाइजेशन में वो उस पर्टिकुलर रोल में आ जाता है, उस पर्टिकुलर रोल में वो आ गया, तो उस रोल को प्ले करना सीख रहा है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना सीख रहा है। एंटिसिपेटरी में वो आगे चल के जो बनने वाला है, जो करने वाला है, उसकी वो पहले से ही रिहर्सल करते हैं, पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं, उसका पहले से ही रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। अब होता है हमारा डिसोशलाइजेशन सोशलाइजेशन, ठीक है, यानी असामाजिकरण सामाजिकरण, या फिर आप इसको खाली सामाजिक असामाजिकरण भी आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, वो पहले कहाँ रहता था, वो पहले इंडिया में रहता था, ठीक है, नेक्स्ट फिर कुछ सालों बाद वो क्या हो गया, वो लंदन में शिफ्ट हो गया। अब वो इंडिया में रह रहा है, तो इंडिया में रहकर उसने कुछ बिहेवियर सीखा, कुछ नॉर्म सीखे, कुछ एटीट्यूड सीखे, कुछ वैल्यूज, नई नई वैल्यूज उसने सीखी। तो उनके अकॉर्डिंग ही वो अपनी सोसाइटी में बिहेव कर रहा था, उन्हीं चीज़ों को वो सीख रहा था और दूसरों को वो उनको सिखा रहा था, ठीक है। फिर वो कहाँ चला गया, लंदन में चला गया। अब लंदन में वो गया तो उसने देखा कि वहाँ की जो लैंग्वेज अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का रिलीजन अलग है। तब वो सारी चीज़ें वहाँ का रिलीजन अलग है। अब उसने जो पहले जो चीज़ें सीखी थी, ठीक है, इंडिया में रहकर उसने जो चीज़ें सीखी थी, अब वो चीज़ें उसके किसी भी काम की नहीं है, वो यूजलेस है। तो हम चीज़ों को उसे अपने लाइफ से निकालना होगा, या फिर अपने माइंड से उन्हें स्किप करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें उसके लिए यूजलेस हो गई हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा डिसोशलाइजेशन, यानी जो हमने सीखा है उसके साथ हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यानी हमने जो पहले कोई भी चीज़ हमने सीखी है उसके साथ अब हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अब उसके साथ हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं है, उन चीज़ों के साथ, उन बिहेवियर के साथ हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है डिसोशलाइजेशन। और रीसोशलाइजेशन क्या होता है, रीसोशलाइजेशन होता है कि हम जो नई नई वैल्यूज सीख रहे हैं, नए नए कल्चर सीख रहे हैं, नया बिहेवियर सीख रहे हैं, वो हमारा हो जाता है रीसोशलाइजेशन, यानी पुनः समाजीकरण। अब जो नेक्स्ट हमारा सोशलाइजेशन होता है वो होता है हमारा जेंडर सोशलाइजेशन। अच्छा, जो आपके मेन मेन पॉइंट थे ना सोशलाइजेशन की, जो मेन टाइप्स थे सोशलाइजेशन की, वो यही थे। मोस्टली आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, लेकिन इसमें कुछ और टाइप्स भी थे सोशलाइजेशन के जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, खासकर एचटेट में तो कुछ नहीं पता होता कि एग्जामिनर आपसे कहाँ से क्या चीज़ पूछ ले। तो इसलिए मैंने मोस्टली पॉइंट कवर कराने की कोशिश की है, जिससे आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो और कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा जेंडर सोशलाइजेशन, यानी लैंगिक समाजीकरण। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ, जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है कि जैसे एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, एक बॉय है और एक गर्ल है। अब बॉय है गर्ल है तो हम क्या करते हैं कि गर्ल को स्टार्टिंग से ही सिखाएंगे कि भाई तू गर्ल है तो तुझको फ्रॉक पहननी है, ठीक है, या फिर एथनिक वेयर पहनने हैं, सूट सलवार वगैरह साड़ी वगैरह पहन ली, और आपको अब घर का काम करना है, आपको घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाना, आपको किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है। उसके अपोजिट हम बॉयज़ को क्या सिखाते हैं, बॉयज़ को सिखाते हैं कि भाई आपको बॉयज़ हो तो आप कहीं भी जा सकते हो, किसी के साथ भी बात कर सकते हो, कभी भी घर आ सकते हो, कभी भी घर से जा सकते हो, आपको ये कपड़े पहनने हैं, ठीक है। गर्ल को हम डॉल डॉल देंगे खेलने के लिए, बॉयज़ को हम क्या देंगे, कार देंगे खेलने के लिए, ठीक है। तो वो किस में आ जाता है, वो हमारा जेंडर सोशलाइजेशन में आता है। हालांकि ये चीज़ें बहुत ही कम हो गई हैं, जैसे जैसे लोग लिटरेट होते जा रहे हैं, एजुकेशन को गेन करते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी काफ़ी कम होती जा रही हैं। तो मैं तो हमारे घर में तो भाई हमारे दोनों बच्चों को, लड़की हो या लड़का हो, दोनों इक्वल ही समझा जाता है, कोई किसी से भी खेल लेता है। इवन मेरा बेटा है वो डॉल से भी खेल लेता है। तो इस तरह के जो जेंडर वाइजिंग है हमारे घर में तो नहीं होती, ठीक है। और मोस्टली ये बहुत ही कम हो गए, माइनर सी चीज़ें रह गई, कहीं कहीं पर ही ये देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल सोशलाइजेशन। डिफरेंशियल सोशलाइजेशन यानी विभेदक समाजीकरण, यानी जब किसी वजह से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है, लोगों में भेदभाव किया जाता है, उनमें बाइजिंग की जाती है, तो वो क्या कहलाता है, डिफरेंशियल सोशलाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई वर्क प्लेस है,
कोई ऑफिस है या फिर कोई स्कूल है, अब वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि वर्क दोनों का सेम रहता है, वर्कलोड दोनों का सेम रहता है, टाइमिंग दोनों की सेम रहती है, लेकिन बहुत सी जगहों पे मेल को सैलरी ज़्यादा देते हैं और फीमेल को सैलरी कम देते हैं। तो ये क्या हो शो करता है, ये डिफरेंशियल सोशलाइजेशन को शो करता है। इसी तरह से अगर हम घर की बात करें तो भई घर को लड़कियों को तो भई तू घर से बाहर नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती, लड़कों को सब जगह जाने के लिए लायक अलाउ कर रहे हैं। तो ये भी किस में आ जाता है, डिफरेंशियल सोशलाइजेशन में आ जाता है। या फिर इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से कि भाई तू तो गरीब है, तेरे पास सोर्सेज कम है, तो हम तुझे ये ऑफर नहीं दे सकते, हम तुझे ये फैसिलिटी नहीं दे सकते। और कोई अमीर बंदा है कि भाई इसके पास तो सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ये तो रिच बंदा है, तो हम आपको ये सारी फैसिलिटी हम इसको आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी किस में आ जाती हैं, डिफरेंशियल सोशलाइजेशन में आ जाती हैं, यानी जेंडर की वजह से या फिर इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से या फिर रिलीजन की वजह से इंडिविजुअल में, व्यक्तियों में या फिर बच्चों में या फिर ह्यूमन बीइंग के में भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना, उनको डिस्क्रिमिनेट करना किस में आ जाता है, डिफरेंशियल सोशलाइजेशन में ये हमारा इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन की। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या होता है कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, उसने जन्म लिया, तो जन्म से लेकर लेकर मरण तक यानी मृत्यु तक वो एक नए नए रोल में आता चला जाता है, एक नए नए कैरेक्टर में आता चला जाता है। और इन उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, उन रोल्स के अकॉर्डिंग जो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है ना, जैसे जैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करता चला जाता है, वो तो वो उसका किस में आ जाता है, वो आ जाता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में, यानी विकासात्मक सामाजिकरण में। अच्छा, मुझे लगता है ना मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए कई कई बार मैं चीज़ों को ना बार बार रिपीट करती हूँ, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है ना, तो एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब आता है नेक्स्ट, हमारा आता है ब्रॉड सोशलाइजेशन, यानी व्यापक सामाजिकरण। ब्रॉड सोशलाइजेशन यानी जब चारों तरफ से ही किसी का चारों तरफ से किसी भी इंडिविजुअल का सामाजिकरण हो रहा है, यानी वो घर से भी सीख रहा है, टीचर से भी सीख रहा है, पड़ोस से भी सीख रहा है, अपने एम्प्लॉय से भी सीख रहा है, अपने सीनियर से भी सीख रहा है, अपने जूनियर से भी सीख रहा है। तो जब उसका चारों तरफ से सामाजिकरण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉड सोशलाइजेशन उसको कहा जाता है। नैरो सोशलाइजेशन यानी जब वो एक ही पॉइंट पर अटका हुआ है, एक चीज़ उसने सीख ली, उससे आगे वो कोई चीज़ ही नहीं सीख रहा, ठीक है, या फिर उसका आगे सोशलाइजेशन हो रहा है तो बहुत ही कम सोशलाइजेशन हो रहा है, बहुत कम चीज़ें वो सीख रहा है, और ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम संकीर्ण सामाजिकरण कहेंगे या फिर नैरो सोशलाइजेशन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है एक पॉजिटिव सोशलाइजेशन और नेगेटिव सोशलाइजेशन। पॉजिटिव सोशलाइजेशन यानी जब कोई बंदा पॉजिटिव सी चीज़ें सीख रहा है, अच्छी चीज़ें सीख रहा है, तो वो पॉजिटिव सोशलाइजेशन हो गया। अगर वो नेगेटिव चीज़ें सीख रहा है, गलत चीज़ें सीख रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका नकारात्मक सामाजिकरण हो गया, यानी नेगेटिव सोशलाइजेशन हो गया। तो ये 12-13 टाइप्स थे सोशलाइजेशन के, जो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। तो अगर आपका सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में से कोई क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बन जाएगा, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। एजेंसी क्या होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी इंडिविजुअल के, किसी भी व्यक्ति के सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण में मदद कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है, वो एजेंसी कहलाती है। इसके साथ ही जो उस एजेंसी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, वो एजेंट कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहली एजेंसी आती है हमारी, वो आती है हमारी प्राइमरी एजेंसी, ठीक है। प्राइमरी एजेंसी यानी प्राथमिक एजेंसी। अब जो प्राइमरी एजेंसी क्या होती है, प्राइमरी एजेंसी अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था, प्राइमरी सोशलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जो होम होती है और फैमिली होती है वो हमारी प्राइमरी एजेंसी का ही काम करती है, ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का काम करती है, और वही हमारी प्राइमरी एजेंसी भी होती है। और जो प्राइमरी एजेंसी में हमारी जो मदर होती है वो क्या होती है, वो बच्चे के लिए मेन एजेंट होती है, उसकी फैमिली में, उसके घर में। इसके अलावा सेकेंडरी, नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी एजेंसी। सेकेंडरी एजेंसी क्या होगी, घर से अलग, किसी भी बच्चे के घर से अलग, उसकी फैमिली से अलग जो कोई भी एजेंसी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, प्लेस है, जहाँ से वो नई नई चीज़ें सीख रहा है, वैल्यू सीख रहा है, नॉर्म सीख रहा है, बिहेवियर सीख रहा है, डिसिप्लिन सीख रहा है, तो वो किस में आ जाती है, वो हमारी सेकेंडरी एजेंसी में हमारी आ जाती है। जैसे हमारा नेबरहुड रहा, यानी हमारा पड़ोस रहा, स्कूल रहा, बच्चे का पीयर ग्रुप रहा, कल्चर रहा,
इंस्टीट्यूशन रहा, रिलीजन रहा, मास मीडिया, टेलीविज़न, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, मैगनीज़ और मैगज़ीन, गवर्नमेंट, स्टेट, ये सारे हमारे कौन से एजेंसी में आ जाते हैं? ये सारे हमारे सेकेंडरी एजेंसी में ये सारे हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है? तो इसके बाद हमारी आती है एक एक्टिव एजेंसी और एक आती है हमारी पैसिव एजेंसी। अब एक्टिव एजेंसी क्या होती है? एक्टिव एजेंसी होती है जिस एजेंसी में बच्चा एक्टिवली इंक्लूड होता है, ठीक है? जिस एजेंसी में बच्चा एक्टिवली इंक्लूड होता है, तो वो क्या होगी? हमारी वो एक्टिव एजेंसी का काम करेगी, ठीक है? बच्चा एक्टिवली इंक्लूड है। जैसे अगर हम बात करें स्कूल की या फिर हम क्लासरूम की बात करें, तो क्लासरूम में बच्चा टीचर्स के साथ एक्टिवली इंक्लूड होता है। टीचर्स कुछ सिखा रही है, बच्चे को कुछ डाउट है, तो बच्चा टीचर से पूछ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन पुट कर रहा है, टीचर उसके आंसर दे रही है। तो वो कौन सी एजेंसी का काम करती है? वो एक्टिव एजेंसी का काम करती है। इसी तरह से फिर सेकंड जो हमारी आती है पैसिव एजेंसी की मतलब बच्चा उसमें पैसिव है, वो एक्टिव है नहीं, सिर्फ पैसिव है, कुछ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है सामने वाली एजेंसी के साथ। तो वो कौन सी एजेंसी होगी? वो पैसिव एजेंसी होगी, यानी निष्क्रिय एजेंसी का वो काम करेगी। जैसे मास मीडिया है, ठीक है? या फिर टेलीविज़न, आप टेलीविज़न लीजिए, रेडियो ले लीजिए। तो टेलीविज़न खोल के बच्चा बैठ गया। अब टेलीविज़न में क्या आ रही है? कोई वीडियो चल रही है, कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई मूवी चल रही है। अब बच्चा उसे मतलब बिल्कुल साइलेंटली उसको देख रहा है, कोई एक्टिव ही नहीं है बच्चा, ठीक है? किसी किसी तरह के बच्चे में कोई मूवमेंट नहीं है, बच्चा वहाँ पर पैसिव है। तो वो कौन सी एजेंसी का काम करेंगी? टेलीविज़न, रेडियो। तो वो पैसिव एजेंसी का वो काम करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी पैसिव एजेंसी कौन कौन सी हो जाती है? मास मीडिया हो गई, टेलीविज़न हो गया, लाइब्रेरी हो गई, रेडियो हो गया, म्यूजियम हमारा पैसिव एजेंसी में आ गया, मैगजीन हो गई, बुक्स हो गई, ठीक है? गवर्नमेंट हमारी हो गई, स्टेट हमारा हो गया। ये सारी हमारी कौन सी एजेंसी को फॉलो करती हैं? पैसिव एजेंसी को फॉलो करती हैं। और एक्टिव एजेंसी में हमारे कौन से आ जाते हैं? स्कूल आ गया, ठीक है? हमारा होम आ गया, फैमिली आ गई, नेबरहुड आ गया, पीयर ग्रुप आ गया, कल्चर आ गया, इंस्टीट्यूशन आ गया, रिलीजन आ गया। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं? सेकेंडरी एजेंसी में भी एक्टिव एजेंसी में ये हमारे सारे चीज़ें ये हमारी इंक्लूड हो जाती हैं। इसके अलावा अब बात करें हम डायरेक्ट एजेंसी की और इनडायरेक्ट एजेंसी की। तो देखिए, डायरेक्ट एजेंसी और इनडायरेक्ट एजेंसी का कोई पर्टिकुलर नहीं है कि डायरेक्ट एजेंसी कौन सी है, इनडायरेक्ट एजेंसी कौन सी है। तो जिस एजेंसी के साथ बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है? तो वो डायरेक्ट एजेंसी का काम करेगी। और जिसके साथ वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इनडायरेक्ट एजेंसी का काम करेगी। सपोज स्कूल है, स्कूल में बच्चा डेली स्कूल जा रहा है, ठीक है? वहाँ पर लेक्चर ले रहा है, क्लास ले रहा है, ठीक है? अपने पीरियड्स ले रहा है, टीचर के साथ एक्टिवली वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो वहाँ पर वो क्या कौन सी एजेंसी का काम करेगी? वो डायरेक्ट एजेंसी का वहाँ पे स्कूल काम कर रहा है डायरेक्ट एजेंसी का। लेकिन एक केस हम देखें, आपने देखा होगा कि अब ओकेजनली बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लग लग जाती हैं, ठीक है? तो जैसे कोरोना टाइम में आपने देखा होगा, कोविड-19 के टाइम में आपने देखा होगा, मोस्टली क्लासेस कैसी लग रही थी? ऑनलाइन लग रही थी। या फिर आप ऑनलाइन कोई बैच परचेज करते हो, ऑनलाइन कहीं से कोचिंग लेते हो, तो आप जिनसे आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, जिन लोगों से आप कुछ सीख रहे हो, उनके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है? तो वहाँ पर वो कौन सी एजेंसी का काम करेंगी? वहाँ पर वो इनडायरेक्ट एजेंसी का काम करेंगी। तो एक सिंगल एजेंसी डायरेक्ट एजेंसी के रूप में भी काम कर सकती है और इनडायरेक्ट एजेंसी के रूप में भी वो काम कर सकती है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो है हमारा डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड सोशलाइजेशन। यानी जो सोशलाइजेशन है वो कौन कौन सी स्टेजेस पर होता है और कौन कौन किस किस तरीके से होता है। तो जो सबसे पहली स्टेजेस आती है सोशलाइजेशन की, वो आती है हमारी प्री नेटल स्टेज मतलब प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है? तो अब ये जो प्री नेटल स्टेज है हमारी, यानी बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले की जो स्टेजेस है, इसको सोशलाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चे का किस तरह से सामाजिकरण हो रहा है, कितना सामाजिकरण हो रहा है, इस चीज़ को हम एग्जामाइन नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बच्चे का क्या क्या कैसे सामाजिकरण हो रहा है, कैसे सोशलाइजेशन हो रहा है, तो इसका हम पता नहीं लगा सकते। तो इस स्टेज को सोशलाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है, अब जो नेक्स्ट जो हमारी स्टेज आती है सोशलाइजेशन की,
वो है हमारे इन्फेंसी जो 0 से 2 साल की होती है। तो इस स्टेज में जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, वो किसके थ्रू होता है? वो उसके घर के थ्रू होता है या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेन मेंबर होता है इस अवस्था में बच्चों के सोशलाइजेशन का, वो क्या कौन होता है? वो उसकी मदर होती है। नेक्स्ट है हमारा अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 साल तक की होती है, यानी पूर्व बाल्यावस्था। और यहाँ पर जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो उसके स्कूल से होने लगता है, प्लेग्राउंड से होने लगता है, नेबरहुड से होने लगता है, उसके टीचर से होने लगता है। नेक्स्ट आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम मिडल चाइल्डहुड भी इसे बोला जाता है, यानी उत्तर बाल्यावस्था। अब यहाँ पर जो बच्चे होते हैं इसमें अपने पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका सोशलाइजेशन है वो उनके पीयर मेंबर की वजह से ज़्यादा होने लगता है। और यहाँ पर जो उनके टीचर होते हैं, टीचर्स का जो इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पर, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। और इसके साथ ही बच्चे यहाँ पर क्या है, बच्चे यहाँ पर मास मीडिया यानी इंटरनेट में भी इंक्लूड हो जाते हैं। और यहाँ पर बच्चे के सोशलाइजेशन पर जो इंटरनेट वगैरह है, लैपटॉप है, फ़ोन है, टीवी भी है, रेडियो, इन सब का प्रभाव भी धीरे धीरे उसके सोशलाइजेशन पर पड़ने लगता है। वो भी इसमें अपना प्रभाव यानी अपना कंट्रीब्यूशन देने लगते हैं। जो नेक्स्ट जो स्टेज है, यानी सबसे लास्ट की जो स्टेज है वो है एडोलसन, जो 11 से 18 साल की स्टेज है। यहाँ पर जो बच्चे के सोशलाइजेशन में जो सुप्रीम एजेंट होते हैं या फिर मेन एजेंट होते हैं, वो होते हैं उसके फ्रेंड्स या फिर हम बोलें उसके पीयर ग्रुप। और जो बाकी के जो लोग होते हैं, उसके टीचर रहे, उसके फैमिली मेम्बर्स रहे, उसके रिलेटिव्स रहे, वो यहाँ पर एज ए गाइड ही काम करते हैं। और बल्कि उनको इस स्टेज में या फिर इस एज में उनको कोई सलाह दी जाती है ना उसके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू या फिर टीचर्स के थ्रू, तो उनको बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है कि ये जो लोग मुझे सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, ये लोग मेरे दुश्मन हैं। तो इस वजह से जो बच्चे हैं अपने पीयर ग्रुप में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उनका पीयर ग्रुप ही उनके सोशलाइजेशन में सुप्रीम एजेंट का काम करता है। और साथ के साथ यहाँ पर जो बच्चों के सोशलाइजेशन में जो इंटरनेट है, मास मीडिया है, इसका भी प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाता है। यानी ये भी मोस्टली यानी एक तरीके से लार्ज मेंबर का, यानी सबसे ज़्यादा एक्टिव एजेंट का काम करते हैं बच्चों के सोशलाइजेशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो सोशलाइजेशन का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और मैंने इस वीडियो में आपको सोशलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सभी पॉइंट आपको कवर कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।